नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार पटेल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम मेडिकल ज्ञान है। दोस्तों यहां दवाइयों से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो है K2 स्टार सॉप, जो कि एक तरीके का मेडिकेटेड सॉप है, यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद यूज़ करते हैं। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि K2 स्टार सॉप जो है वो क्या है, कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है और इसके क्या फार्मूला है और वो कैसे काम करता है और ये किन किन समस्याओं में बॉडी के काम आती है, और साथ ही साथ देखेंगे इसका डोज, साइड इफ़ेक्ट और यूज़, और कुछ सावधानियों के बारे में जानेंगे कि इसके यूज़ करने के साथ साथ आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो दोस्तों बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो मेडिकल से रिलेटेड अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अपने घर बैठे बैठे दवाइयों से जुड़ी हुई या मेडिकल से जुड़ी हुई सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों K2 स्टार साबुन के बारे में। तो K2 स्टार साबुन जो है एक तरीके का मेडिकेटेड सॉप है, जो कि मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। ये मेडिकल स्टोर पर या केमिस्ट की दुकान पे आसानी से अवेलेबल हो जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके मार्केटिंग प्राइस के बारे में। तो इसके मार्केट में जो प्राइस है 98 रुपीज़, यानी कि लगभग 100 रुपये में आपको 50 ग्राम की ये सॉप मिल जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके यूज़ के बारे में, कि इसका क्या यूज़ है और कौन से पर्सन इसे यूज़ करते हैं। तो बता दें दोस्तों, K2 स्टार सॉप का यूज़ वो पर्सन कर सकते हैं जिनके बाल में यानी कि सर में डैंड्रफ हो गया हो और साथ ही साथ वहाँ पे खुजली हो रही हो, ईचिंग हो गया हो, लाल चकत्ते बनने लगे हो या सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते बनने लगे हो, जिससे आप अपने बालों में अगर खुजली कर रहे हैं तो आपके हाथों में वाइट वाइट सा पाउडर जैसा निकल रहा हो, या आपके बालों से कंघी करने पे वहाँ से चकत्ते टाइप का वाइट वाइट सा निकल रहा हो, उसको ही डैंड्रफ बोलते हैं। या ये कह सकते हो कि आपके सर के अंदर जो खुजली होती है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। स्पेशली ये उसी के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर इसका और भी ज़्यादा यूज़ देखा जाए तो ऐसे पर्सन जिनके हाथों पे दाद हो गए हो, खाज हो गए हो, खुजली हो गई हो, उनके प्राइवेट पार्ट के आसपास में हो गया है, या उनके जांघ पे हो गया है, या उनके बॉडी के किसी अदर पार्ट पे जैसे कि गर्दन में हो गया हो, या कहीं पे भी बॉडी के किसी पार्ट में अगर आपको दाद हो गए हों, खाज हुए हों, खुजली हुए हो, जिसमें लाल चकत्ते बन रहे हैं, वहाँ से घाव टाइप का हो गया, वहाँ सूजन आ गया हो, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, K2 स्टार साबुन का आप यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके कॉम्बिनेशंस के कि इस K2 स्टार साबुन में क्या क्या मिला है। तो दोस्तों इसमें केटोकोनाजोल मिलाया गया है, जो कि 2% इसमें है, और साथ ही साथ इसमें सिट्रीमाइड मिलाया गया है, जो कि 0.5% है। बात कर लेते हैं दोस्तों केटाकोनाजोल के बारे में कि केटोकोनाजोल का क्या यूज़ है इस साबुन में। तो दोस्तों ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखने वाला है, यानी कि जो भी आपको दाद, खाज, खुजली होते हैं, शरीर पे चिकते होते हैं, खुजा रहा है, बॉडी में खुजली हो गई है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो या तो आपको फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो, तो इस साबुन के यूज़ से उसको ख़त्म किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें जो सिट्रीमाइड का यूज़ किया गया है वो जैसे कि आपकी खुजली होती है तो उस खुजली को कम करने के लिए किया जाता है, तथा साथ ही साथ जो रेडनेस हो जाती है, वहाँ पे जलन होती है, ईचिंग होती है, ऐसे केसेस में सिट्रीमाइड का यूज़ करके उसे ख़त्म किया जा सकता है। यानी कि केटोकोनाजोल और सिट्रीमाइड दोनों मिला करके आपको एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल तथा आपको एंटी डैंड्रफ का काम करते हैं। डैंड्रफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। बता दें दोस्तों कि साबुन को बनाने का कंपनी का मुख्य यूज़ ये था कि आपके अगर सर में कोई खुजली हो रही है, ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है, वहाँ पे डैंड्रफ हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्रीम का यूज़ नहीं कर सकते, ना ही कोई जेल का यूज़ कर सकते हो, ना ही कोई लोशन का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे केसेस में कंपनी ने साबुन का यूज़ किया है या साबुन को बनाया है ताकि आप नहाते वक्त इस साबुन का यूज़ करके अपने डैंड्रफ को, खुजली को, ईचिंग को ख़त्म कर दें। जैसे कि दोस्तों डैंड्रफ की वजह से आपके बालों में बहुत सारी समस्याएं भी हो जाती हैं। आपके बाल पतले हो सकते हैं, आपका बाल झड़ना शुरू हो सकता है, आपके बाल टूट सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ घाव बनने की वजह से आप हो सकता है कि हेयर फॉल का आपको सामना करना पड़े, या हो सकता है आगे आपको चल के बाल ही ना उगे, क्योंकि ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, यहाँ तक कि जड़ से ख़त्म करने के लिए K2 स्टार साबुन का आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ अपने बॉडी में कहीं पे भी ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है, खुजली हो रही है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि जैसे हमारे पूरे शरीर में ही खुजली होने लगती है, तो ऐसे केसेस में पूरे शरीर में क्रीम तो नहीं लगा सकते, तो ऐसे केसेस में आप साबुन का यूज़ करके पूरे शरीर में आप नहाते वक्त साबुन का यूज़ कर सकते हैं। तो दाद, खाज, खुजली, डैंड्रफ, इन सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने के लिए आप K2 स्टार साबुन का यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके यूज़ कैसे करना है, किस प्रकार से आपको इसको लगाना है।
तो दोस्तों आप इसका यूज़ दिन में 1 बार या 2 बार कर सकते हो। इसका क्या करना है, इस साबुन को लेकर के जाना है और आपको नहाना है। नहाते वक्त इस साबुन को आपको बाल से लेकर के, सर से लेकर पैर तक को पूरे अच्छे से साबुन को लगाना है। आपको इस साबुन को अपने शरीर पे 2 मिनट से 3 मिनट तक रखे रहना है या छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद फिर आप पानी से उसको धो लेंगे। दिन में आप ये 1 बार से 2 बार करेंगे, आपको बहुत ही जल्द आराम मिल जाएगा। आपको 1 सप्ताह में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सावधानी के बारे में कि क्या क्या इस साबुन को लगाते वक्त सावधानियां रखनी है। तो सावधानियां ये रखनी है कि अपने आंखों के किनारों पे ना लगाएं, मुंह के किनारों पे ना लगाएं, ऐसी जगहों से जहां की ये मुंह के अंदर जा सके या आंखों से अंदर जा सके, क्योंकि ये एक्सटर्नली यूज़ करने के लिए, एक्सटर्नली मतलब शरीर के बाहरी अंगों पे सिर्फ यूज़ करने के लिए है। इसे कटे जले जैसी जगहों पे ना लगाए, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ ना लगाए, अगर कोई घाव है तो वहाँ पे ना लगाए। ये सिर्फ दाँत खाज खुजली के लिए यूज़ किया जाने वाला प्रोडक्ट है। बात करें तो दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों इसका साइड इफेक्ट जो है बहुत ही कम देखने को मिला है, या ये बोल सकते हो कि नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अगर इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे तो आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, स्किन पे जलन हो सकती है, वहाँ पे खुजली हो सकती है। अगर ऐसी आपको समस्याएं देखने को मिलती है अगर इस साबुन को लगाने से, तो आप इस साबुन को लगाना बंद करें। और इस साबुन को लगाने से पहले या यूज़ करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उनसे ज़रूर बताएं अपनी समस्याओं को, फिर उसके बाद उनसे बात करके आप इस साबुन का यूज़ कर सकते हैं। अगर वो सलाह दे रहे हैं तो आप अपने जो भी स्किन की समस्याएं हैं, बालों में डैंड्रफ वगैरह है, उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों डॉक्टर से सलाह लें तभी इसको यूज़ करें। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो में केटो स्टार साबुन के बारे में कुछ जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ कि हमने जो भी आज की वीडियो में बताया है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही सीखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमसे जुड़िए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप अपने घर बैठे बैठे पूरी ज्ञान को ले सके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे अपना एक लाइक दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।